प्रणाम, अभिनंदन, सबका स्वागत है। जय हो। जौनसारी कवि सम्मेलन कोयला 7वें दूस और मोहन कीर्ति पटोलेंदो 780वां कार्यक्रम है और तीजे साल का 86वीं शाम है और जौनसार बावर का 7वां कवि सम्मेलन। और बेजाय खुशी की बात ये जी कि जो भी जौनसार के जो लिखदार है जो जिम मेरे सिग्नल व्याता थी कभी फोन लगिया होंगे कि हम प्रयास लगी कर दे कोई खी ना कोई खी हम जुड़ दे और बहुत सहयोग लगी मिलता। कम से कम 25-30 साहित्यकार है जो लिखने का काम लगी कर दे। तो एला समझो कि एला जो है हमारे लास्ट दूसरी है और कवियों की संख्या भी बेजाई है तो बहुत ज्यादा बात एला कर देना और सीधा कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाने जो एला अगला कवि है जिसके बारे में किसी वाला फेसबुक अंदर भी ता छाइए से वाला फेसबुक अंदर भी ता छाइए और जो मुख पता चला तो पता लगा कि जो कुंदन सिंह चौहान है सो चूरपुरे आए हैं। जो कुंदन सिंह चौहान से चूरपुरे वाला आए हैं तो बड़े आदर के साथ अगला जो अला का कवि है श्री कुंदन सिंह चौहान जी अपनी कविता शुरू दे करी और एक संदेश सबू का जाए कि जो भी कीर्तिकार जो भी सुनने वाले हैं जुड़े हुए माइक सब बंद रखना अपना और जब जो बोलेगा उसका ही खुला रहेगा। जी नमस्कार सुरेश भाई नमस्कार, मोहन दा को भी नमस्कार और सभी जुचड़े भी जुड़िए हो इस पटल पे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आओ कुंदन सिंह चौहान एक छोटी सी कविता लेकर रहा है जो कुछ गलती वाली से माफ करिया और जशो के भी सुरेश भाई बोलो कि 780वां ये कार्यक्रम चल रहा है तो मेरा भी भाग्य के साथ सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मोहन दा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्कार। और मेरी इस कविता में जो कुछ गलती वाली से माफ दिया करे और लिखने का प्रयास करा मैं, हो सकता है थोड़ा सा शब्दों में इधर उधर हो गया हो और भाषा का भी सर थोड़ा सा यहाँ पर समन्वय नहीं हो पाता है कुमाऊं गढ़वाल जौनसार का तो आप लोग भी प्रयास कर रहे होंगे सीखने का और समझने का तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा इसको अनुवाद अगर आप लोग कहेंगे तो अनुवाद भी मैं थोड़ा सा कर दूंगा तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। जी जी धन्यवाद सर। स्वागत जी। एला के जो मेरे कविता हो वो थोड़ा सा मैंने लिखा है समाज के ऊपर, समाज को एक संदेश चाहूं देना या कविता के माध्यम से समाज के एक संदेश चाहूं देना हूं तो मैं लिखने की कोशिश करें कि ऐसा जोड़िया समाज का धागा जो मजबूत जाली सिलाई, ऐसा जोड़िया समाज का धागा जो मजबूत जाली सिलाई भूखे दिया खानो तिशक पानी दिया पियाई। ऐसा जोड़िया समाजों का धागा जो मजबूत जाली सिलाई भूखे दिया खानो तिशक पानी दिया पियाई। और इसी कड़ी में सर आगे रंगमुंज रंग चीटा लाया। चीटा का मतलब सर हमारे यहाँ सफेद रंग से है, जैसा कि जो सफेद रंग है वो पवित्रता का, शुद्धता का और शांति का प्रतीक है। तो इसी तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिया है कि रंगमुझ रंग चीटा लाया लाया नुकाड़ा, कि रंगमुझ रंग चीटा लाया लाया नुकाड़ा जो तुम्हारा बोला करला तस्के लाया माड़ा। यहाँ पर मैंने राजनीति का वो भी थोड़ा सा जोड़ दिया है क्योंकि आजकल जो है राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत द्वंद्व प्रतिद्वंद होता रहता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई रंग मुझ रंग चीटा लाया लाया नु काड़ा जो तुम्हारा बोला करला
तो उसके लाया माड़। जी जी। और इसी क्रम में आगे ओरु के थाड़ी आंदोलन हेरिया, ओरु के थाड़ी आंदोलन हेरिया किससे हो का खाओ, ओरु के थाड़ी आंदोलन हेरिया किससे हो का खाओ, एला जीदा मिशा की ओका ओके किलाओ, एला जीदा मिशा की ओका ओके किलाओ। कदी भी ओके के कामों दा ओडावने ना टांग, कभी भी, इसका मीनिंग है सर कि कभी भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। कभी भी ओके के काम होंगे ओडावने ना टांग, नहीं तो देख पाया अपने खेतों कुंडे जाम दे बांग। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई अगर निठल्ले बनोगे, काम धाम नहीं करोगे तो खेतों में भांग जम जाएगी। तो इसी तरह से मैंने इसको जो है इस कड़ी में लेना चाहा है कि कभी भी ओके के काम होंगे ओडावने ना टांग, कभी भी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी, कि कभी भी ओके के काम होंगे ओडावने ना टांग, नहीं तो देख पाया अपने खेतों कुंडे जाम दे बांग। और आगे बढ़ते हुए सुरेश भाई मुस्कुरा रहे हैं आगे बढ़ते हुए बाट बाटी की सेवा करिया। बाट बाटी का मतलब सर जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हैं, माता पिता हैं, गांव समाज के जो लोग हैं, बाट बाटी की सेवा करिया, तीनों का राखिया ध्यान। बाट बाटी की सेवा करिया, त्यों का राखिया ध्यान, जोशने बात से सिखाओ ले तोषना गुरुजी भी देना न ज्ञान, जोशने बात से सिखाओ ले तोषना गुरुजी भी देना न ज्ञान। यानी कि सर हमें जो है जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बातें वो कहेंगे वो हमें स्कूल में भी हमको सिखाया नहीं जाए जी। और सर इसके अंतिम पड़ाव में मैंने लिखा है कि घर परिवार गांव गढ़ोंदा सदा राखिया प्यार, घर परिवार गांव गढ़ोंदा सदा राखिया प्यार, तभी अच्छे लाग दे अपने विशु जाति रो और त्यार, तभी अच्छे लाग दे अपने विशु जाति रो और त्यार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी कोई सर गलतियां हुई होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर और बजाय अच्छी कविता। और सबसे अच्छी बात है जी कि तू वाला बजाय दूरी सफर करके यहाँ और तई मौका देना। और अब कार्यक्रम का ओगड़ा बढ़ाओ, ओगड़ा बढ़ाने से एक पहले एक ऐसा संदेश कि भोला काम औसो जिम्मेदारी का पर औसो कोलाई छापागो, भोला काम औसो जिम्मेदारी का पर औसो कोलाई छापागो, दुनिया के दो नाच पातो और होरो बोरो दो शागो, दुनिया पुरियाओ नाच पात और होरो बोरो दो शागो। और एला जो दूजा कवि है हमारे देश की राजधानी अंदी जुड़ी, जिसके शब्द अंदी पूरो जौनसार बावल समाई, जो एक एक शब्द ऐसे लगी जो मुंह भी हैर ने पढ़ोजेत का मतलब का होता। श्री राम सिंह तोमर जी और बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटल पर राम सिंह तोमर जी। धन्यवाद धन्यवाद मनमोजी साहब। मोहन पटेल को नमन करते हुए, मनमोजी जी का आभार मानते हुए और सभी जो तो पटल जुड़ी है जौन सारी कवि गढ़वाली कवि कुमाऊनी कवि जित भी कवि और जित क्षेत्र में कवि होले सबको मेरी ढाल सलाम। तो जब मनमोजी जी का फोन आई भी, मेरे हमारी गली में थोड़ा भी बहुत हल्ला चल रहा था, तो मैं उनको बोल रहा था कि आज के लिए मुझे माफ करिए, लेकिन जब उनका आदेश था कि नहीं आपको आज सुनानी है, तो मैं अभी वही आवाज में ही अभी एक हाथ से ये कविता लिखी है। और मैंने चाहा कि मैंने YouTube चैनल पे तो बहुत सारे गानों के माध्यम से अपने संदेश दिए हैं, कम से कम 2 साल में 65 गीत मेरे YouTube चैनल में जौन सारी राम सिंह तोमर पर मैंने अपलोड किए हैं। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न मुद्दों को उठा के जो थीम है, जो हमारे शब्द विलुप्त हो रहे हैं, जिसका कोई आज तक प्रचलन कम हो रहा है, मैं उन्हीं को चुन के गीत बनाता हूँ। और आज की जो कविता है वो मोहन पटेल को और आप सभी को समर्पित। मैंने सोचा कि जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं, आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जनरेशन गैप बहुत हो रही है।
ये सभी को ये सर्वविदित है कि जो हमारे पूर्वज थे और हम में और हमारी नई पीढ़ी में बहुत ही जनरेशन गैप है, बहुत ही विचारों में मतभेद होते हैं, लेकिन इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे संजोने की मैंने कोशिश की है। तो मैं शुरुआत करूंगा पहले अपने बुजुर्गों से, फिर मेरी और मेरी अगली पीढ़ी के लिए इस कविता के माध्यम से संदेश। तो मैं शुरू करता हूं। मनमोजी जी, मोहन पटेल जी, मुझे आज्ञा दीजिए। स्वागत सर, स्वागत। हाथ on the day to go down the बाजे, बाट बाटी जे थूक बोलते काजे। हमारे बुजुर्ग, अगर आपको पता होगा, मेरे दादी, नानी, मेरी मम्मी काजे छोपती थी, काजे। वो उनके एक मानता होती थी कि एक काजा मेरा सच्चा साथी है, मेरे साथ जाएगा, बाकी मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरे कोई साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जो काजा है, यानी कि जो टैटू, जिसको आज टैटू बोलते हैं, ये मेरे साथ जाएगा, इसलिए मुझे इसको तो चेपना है। तो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं और अगली पीढ़ी तक समापन करूंगा। हाथ on the day to go down the बाजे, बाटे जे थूक बोलते काजे, जोंगेली डिगुए जे ठोके बाटे, बिसरी गो पुषु त्यारू कैसे साजे, देखो जमाना बदली गए, छोड़े जे ठोके बाटे, पुषु त्यारू के साजे। तो पहले एक अनिवार्य रूप से माघ का बांटा और जेठ का बांटा लड़कियों को दिया जाता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आज की जनरेशन बाइक पे उठाते हैं और 7 बांटे एक दिन में बांट के आते हैं। तो ये परिवर्तन में इस कविता के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। कुटुंबों का स्याणा दे होता भ्यारे, भोटी किन्नू ते कुणी आपा पंथी गए। जो घर का मुखिया होता था, उसका जो न्याय होता था, उसकी जो आज्ञा होती थी, सबको सर माथे पे होती थी। आजकल तो तेरा मेरा सब हो रहा है, मैं, मेरी बीबी और मेरे बच्चे। ये डिफरेंस है मेरे पूर्वजों में, मुझ में और मेरी जनरेशन में। बजांदे जाओ ते डांडे बिशु के, मिली कोरी जारे गाँव गाँव खोती के, देखो जमाना बदली गो, गोरूंदे जाओ एला बिशु मेरे के, बाजी दिया जाओ ते डांडे बिशु के, मिली कोरी सारे गाँव खोती के, देखो जमाना बदली गो, कारूंदे जाओ एला बिशु मेरे के। वो बैंड बाजा और ढोल दमाऊ सब भूल गए, आज विश्व मेले के लिए अपनी 4 व्हीलर लेते हैं और मियाँ बीबी और अपने बच्चे सीधा मैदान में पहुंचते हैं। ये बात सच्ची है। नो माइशो जुड़ो ती कोटिया गाड़ा, दाई चारा लाओ तेहला गाँव दा। मेरा गांव एक कोटी करके मेरा गांव था, जो बहुत ही मतलब सेंट्रल प्लेस पड़ता था। वहां का जो टूर्नामेंट होता था, कबड्डी का टूर्नामेंट, तो उस जमाने में 60 टीमें, 62 टीमें मैंने देखी जब मेरे बचपन में। इतने लोग दूर दूर से आते थे, जौनसार, हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं, सब लोग आते थे कोटियागाड़ा का। तो वहां पे एक शुरुआत होती कि जो भी मेहमान आते थे, उनको सबसे पहले हम अपने गांव में हेला बोलते उसको, कि जो चाय पानी, हर घर में जाके चाय पानी पीते थे, उसके बाद टूर्नामेंट का शुरुआत करते थे। आज वो सब खत्म हो चुका है। नो माइसा जुड़ो ती कोटिया गाड़ा, दाई चारा लाओ तेहला गाओंदा, दूरी दूरी आओ ते कबड्डी की टीमो, खेलो माटिया काला गोता अच्छा, खेलो हमारा बदली गो, जुए रे कुकड़े को खेरोले सारे। आज जुआ और मुर्गा, जहां भी देखो 4 पत्ते बैठ के अपना मुर्गा, दारू की बोतल रखी होती है, उनका खेल हो रहा है। मतलब परिवर्तन देख रहा हूं मैं मेरे पूर्वजों में, मेरे अगले समाज में। गोरू रे मोहिशी भेड़ा बकेरू, जिम्मेदारा छोड़े नोठे जम न पारे। जिनको भी हमने गणमान्य माना, बनाया, प्रधान बनाया, वो सारा अपना संस्कृति छोड़ के, गांव छोड़ के जमुना पार चला गया है, विकास नगर में सेटल हो गया, देहरादून में सेटल हो गया है। तो उनके ऊपर एक लाइन थी, गोरू रे मोहिशी भेड़ा बकेरू, जिम्मेदारा छोड़ा नोठा जम न पारे, नजीर सबू की मिठो दारू जो, सुरी बेदे की सारे सभी रूढ़िए, देखो जमाना बदली गो, दारू सुरी बेदे की बोरी पड़ी है। बोलते हैं हम दारू नहीं पीते हैं, बहुत एकदम अपने को धार्मिक समझते हैं, लेकिन जब
शाम 8-9 बजे दिखता है तो गली गली में शूर बोलते हैं उसको, घर के पीछे जो शूर होती है उसमें सारे सारे लोग लुढ़के रहते हैं। तो ये आज की जनरेशन। व्हाट्सएप करो ले वीडियो कॉल, ढाकी डुमुई छोड़ी दाई मारेनी। पहले जो एक ढाकी गांव का जो एक हम जिसको नॉमिनेटेड आदमी होता था, जो गांव में दाई माता भी कुमड़ी है, पंचायत है या कोई कहीं किसी घटना हो गई है, ये मैसेज दिए जाते थे। आजकल वो मोबाइल के माध्यम से दिए जा रहे हैं। नोए जो माने सारी तो मोड़ी भाई, वॉशिंग मशीन ले छोड़ी खरेणी। मेरी दादी मेरी मम्मी, जिसको हम खारीनी बोलते थे, एक बहुत नेचुरल प्रोडक्ट होता था जिसको खारीनी बोलते थे, उस पे कपड़े धोए जाते थे। रीठा जिसका एक बहुत बड़ा सोर्स था। और आजकल तो हर घर में वॉशिंग मशीन दिख रही है। तो ये परिवर्तन है हम तीनों पीढ़ियों में। कल सिंदेरी टोहेरो नशे की पुड़िया, समेड़ी जाओ तुम्हें भिंडा दे नुरुड़िया। आज की पीढ़ी है, काम धाम कुछ है नहीं, नौकरी करनी नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, तो कालसी में घूमो, ब्लॉक में जो कुछ मिल रहा है नेताओं के पीछे जाके वही ले लो। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य हम जौनसार में भी ये देखा है कि नशा चरम पर है। तो जिसको भी देखो नशे कोने कोने में जाके नशे में धुत रहते हैं। तो मेरा उनको सभी को इस कविता के माध्यम से, कोई उसको अन्यथा ना ले कि जो ड्राइविंग का हो या किसी भी माध्यम से बोलो, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं सिर्फ दारू और नशे के चक्कर में। तो ये संदेश है कि ये समय नहीं रहा है, अभी दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है। तो हम जौनसार को भी सुधरना चाहिए और सुधर रही है, निस्संदेह मैसेज जा रहे हैं। शिकारो सारे होए राजनीति के, हाथों फूलू के नुचोड़ी अनारे। कोशा जमाना बदली गोआ, हाथों फूलू के बेलाया नुनारे। वो जमाना चला गया है। हाथ और कमल के नाथ जो उसके पीछे घूमते थे, मतलब जिसको बोलते हैं ना एक अंधभक्ति जिसको थी, वो खत्म करो। क्योंकि वो जमाना अब वो तो कहां से कहां पहुंच गए नेताजी। शाम को एक थाली में खाना खाते हैं, दिन में हमको लड़ाते हैं। तो मेरा ये संदेश है इस कविता के माध्यम से कि उनका पीछे छोड़ दो, ऐसा कुछ काम करो कि नेता तुम्हारे पीछे आए। बेटे बेटिया दानु भेदो करिया, हाथों दे हांडिया सारे। बेटा बेटी में फर्क मत करिए, हाथ में हाथ देख के दोनों से कंधे मिला के चलिए। बेटा बेटी बहुत प्रोग्रेसिव है हमारी जौनसार बाबर की। शिक्षित करिया गाँव समाज, गाँव नु छोड़िया औरू के सारे। हम गांव छोड़ रहे हैं, गांव में और दिल्ली से बंबई से 5 स्टार होटल लगा रहे हैं, बिजनेस वो कर रहे हैं, हम उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। जमीन हमारी, संसाधन हमारे, लेकिन मालिक बने दिल्ली और बॉम्बे वाले। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है कि हमारी थाती माटी है, हमारी जमीन है, आप उसके मालिक खुद बनिए। पंच बॉन्डी आई एला जो जोड़े छोड़े, सोई रूंदेले रिश्ते जोड़ी। आजकल पंचभंडी आई। पंचभंडी मीन्स 5 बर्तन दिए जाते थे बेटी को, ये उसका एक मान होता था। आजकल सब कुछ छोड़ के शहरों में ही शादियां करवा रहे, क्या जात है क्या बात है किसी को कोई पता नहीं है। हाथों दी बियर झूमो डीजे के साथ है, मॉडर्न जनरेशन है, हाथ में बियर डीजे के साथ डांस करते हैं। छोरे छोरिया नाचो कोमरो तोड़ी, एला जमाना बदली गया। छोरे छोरिया नाचो कोमरो तोड़ी, कोठे कुटुंबों का पोछी रिवाजो। मेरा अनुरोध है सभी गणमान्य लोगों से, जो हमारे फ्रंटियर्स है गांव में, जो भी प्रधान है या किसी के माध्यम से भी जो जिसको भी हम मान रहे हैं हमारे गांव का कुछ कल्याण करेंगे, उनसे सभी से विनम्र निवेदन है। कोठे कुटुंबों का पोछी रिवाजो बाणो, मिली कोरी बाणो पोछी से जा समाजो। कोठे कुटुंब का पोछी रिवाजो बाणो, मिली कोरी बाणो पोछी से जा समाजो। बाटी की बोलिए ओणोई की मिठियाई से जी बिसरी पाई। सेजा जो माना आंदाना, मिठियाई से जी बिसरी पाई। मतलब बुड्ढों का जो संस्कार होते थे, बुड्ढों के जो हमारे ऊपर जो एक जो उनके गुण होते थे, उसको
ऑलमोस्ट सभी अब उसको बोलते हैं कि बाट बाटे डोरी रे मान के जानना की चाहिए, लेकिन जाना हमको ये बात सच है कि समय आएगा कि हमको वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो गांव और अपनी देवभूमि को कोई ना भूलें, ऐसी मेरी सभी से विनंती है। बुराना से जा कोरोना काल आप सभी ने देखा है, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। 3 साल से पूरा आइसोलेशन में कोविड का जो नेशनल कंट्रोल बोर्ड था उसका मैं सदस्य था। मैं आईसीएमआर में एक जब काम करता हूं तो मैं उसका सदस्य था, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी। तो मैं जानता हूं कोविड काल में क्या क्या संघर्ष लोगों ने झेले, और उसी समय हमने देखा कि लोग अपने माटी से जुड़ना शुरू किया। मैं कोई इसको अन्यथा ना ले, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार में जो कभी भी घर नहीं जाते थे, कोरोना काल ने सिखा दिया कि नहीं, अपनी देवभूमि तो देवभूमि है, देवभूमि ही सबका कल्याण है। और लोग गए, और जो अपने पुराने कुटिया जो टूटे हुए जिसके मकान थे लोगों ने बनाए, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कोविड को, जिसने हमको हमारी आंखें खोली। बुराना से जा कोरोना काढ़ो, रोगी बोने सारे महामारी आके, सबुके आई तोला घर किया दो, समाज गाँव देऊ की ठारिया, सबुके आई तोला गाँव किया दो, समाज गाँव रे देऊ की ठारिया, देखो गाँव कुणी भूलिया नु, समाज गाँव देऊ की ठारिया। अंत की 2 पंक्ति एक सभी के लिए संदेश है, मैं संदेश भी नहीं बोलूंगा, एक सीख है जो मैंने सीखा है, मैं संदेश के माध्यम से कहना चाहूंगा। दुई दुसु के पाउणिया में ये जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में से ये जीवन मिला है, तो इसको साकार करने के लिए सब हमारे हाथ में। दुई दुसु के पाउणे सारे, अच्छे करो करी मिली करी सारे, सानो मानो ऐसी नारायण की जीणे, धरती बाणी सारे गोइणी तारे, सानो मानो तेसी नारायण की जीणे, धरती बाणे सारे गोइणी बेतारे, धने नारायण तू बदलियानु, धरती बाणे सारे गोइणी बेतारे। और धन्य हमारे इसरो को, धन्य हमारे वैज्ञानिकों को जो आज हर 2 महीने में 3 महीने में कुछ चमत्कार कर रहे हैं, अनुसंधान के माध्यम से हम कहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। इसी संदेश के साथ कि भाई हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी जो भी संस्कृति हमारे जो संस्कार है उसको अगर हम कार्यान्वित करें अच्छे से, तो हम मिल बांट के काम करेंगे, निसंदेह हमारी देवभूमि का कल्याण होगा। मनमोजी जी आपका और मोहन जी आपके पटल को बहुत बहुत नमन करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बेटा अच्छी बात, और तेरे मौका पर काम भी लगी, बहुत बिजी होने के बाद भी टाइम देना। और एला के जिम्मेदार की 4 लाइन के साथ है कि घास पौधी पर लौंदा ना था, और ओ लोग के लाग दे फार है बात on शोंदे ना था, हमें आप ही बोल दे खा रहे गाड़ियां ने जानते डोकरे गोर एक भी आउंदे ना था हिंदी, और 4 लाने ना तो फिर चोपड़े की पाउंदी हिंदी। तो कार्यक्रम एवं ओगड़ा बढ़ाओ, और जो अगला कवि है सो बावरिक बिलाई जुड़ी है, और कृपाल भाई बिबिया तो उसको नाम गाड़ तो मोहम्मद राम चिलवाल जी काय की ये डिक्शनरी लगी बांधे ऐसे भाषा की जो हमारे स्वतंत्र भाषा और 18 भाषा जो भी हमारी बोलिया तो की डिक्शनरी लगती बांध दे। तो बड़े आदर के साथ भाई मोहम्मद राम चिलवाल जी मोहन कीर्ति पटोल अपनी कविता एला सुनाई दे। थोड़ी सी लाइट भी नॉट सी, और मैं मेरे साथी जो कृपाल शिला जी है मैं नमन करता हूं, और मोहन भाई जी को भी नमन करता हूं, और सुरेश दादा आपको भी प्रणाम। थोड़ा सा लाइट का योगदान है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के बीच कहने का कुछ मौका मिला तो थोड़ी बहुत शुनावनी भी पढ़ दी। तो मेरी जो कविता है से क्या क्या बोल है, कोदे टेंटे को बोणो छूटो, कोदे टेंटे को बोणो छूटो, शुगर जोशी बेकनी को जुड़नो, कोदे टेंटे को बोणो छूटनो,
शुगर जोशी बेखणी को जुड़नो खाओ पहुंची एबे कोदुआ चुलू चटनी जोतुले फिरली अकल सकनी। आवाज आ रही आप तक? हेलो, स्वागत स्वागत आ रही। हाँ जी जी। सातु लेमड़े को छूटनो चौमिन मोमो को जुड़नो एला के दूसरे जब हमारे जो कोदे टेंटे के कोदियों तो से छूटी गए तो भी हमारा शुगर लेना देना कई बेदरी बीमारियां लग रही है। और कोई छे प्यारे मेरे सीढ़े उलुए और डिंड के, कोई छे प्यारे मेरे सीढ़े उलुए डिंड के, कोपरोड़ी खोबड़े पिनुए और उसके खेंडा बाड़ी कौणिक मोशागड़ो बात कोबले की जून बीन सबके मुलाकात। जब ये बनती थी हमारे जो जून बोलो थे, जब सबके लिए खाना बनता था तो उसके जून बीन बोलो थे, तो उस दौरान सबका मिलना भी होता था। जूना बीना को बांडो छूटनो, जूना बीना को बांडो छूटनो स्प्रिंग रोल डोसा मोमो को जुड़नो। ये नए उसमें जो हमारा जुड़ रहा है खान पान में भी ये भी है। विशु जोखोड़ी जात्रा नुणाई ध्यानी रोहणु की मेल और मिलाई आठों पांचों पाइतो देव दियाई राखे ते देव मासवे बोनाई। त्यारू बारू को टूटनो ताशु जुए नुमाइशा को जुड़नो। और थोड़ा सा इसको मैंने आगे कर रखा है। भारत कान देवता और पौंडवाणी भारत लाओ थे हमारे परसों महाभारत की गाथा का होती कहानियां हो। भारत कान देवता यानी कि कृष्ण महाराज की कहानियां और पौंडवाणी नाना नानी सुनाओ थे कहानी आंगणे का आगोड़े का ओली कहानी, मतलब आगोड़े का ओली कहानी बड़े ध्यान से सुनते थे। ऊ कार्य बोरो थे जैसे हूं के बोलते थे हूं ऐसे कर आगोड़े का ओली कहानी ऊ कार्य बोरो सोभिया कौन कहानी सभी मेल से सुनते थे दादा दादी की कहानियां। एक ठावड़ी बोसनो छूट, एक ठावड़ी बोसनो छूटनो टीवी मोबाइल को जोड़नो। ये व्यवधान बना कहानी के माध्यम से सभी लोग एक जगह बैठते थे और अब टीवी मोबाइलों चीजें आजादियां हमारी जो हमारा एक प्यार मोहब्बत था छूट गया। भीतरे भीतरे की ठाठ सोला, भीतरे भीतरे की ठाठ सोला मेला शुंगतिया को कोटो, मेला शुंगतिया को कोटो बोला, मेला शुंगतिया की कोटो बोला। भीतरे भीतरे की ठाठ सोला मेला शुंगतिया की कोटो बोला। जब आपस में मेल होती तो छोटी छोटी जो मुसीबत आती थी आसानी से टल जाती थी। आपड़ी छाटी नेंदा, आपड़ी छाटी नेंदा डोंठरिया ऐला, डोंठरिया मतलब जो तो घर वाली होती हो तो घर की होती है और डोंठरिया से जो भीतर ना टीकी क्योंकि बोलो आपड़ी छाटी नेंदा डोंठरिया ऐला जूदो खा दे आओ तू बोला। मतलब आज हम अकेले खाएंगे पिएंगे परिवार के साथ नहीं, भाई भाई को टूटनो आपड़ा मेरिया को जोड़ो। अब क्या हो गया आपड़ा मेरी आई और भाई भाई के अंदर अब दरारें आनेगी। और ये एक छोटी सी कहानी थी। और एक छोटा सा जब मनमोहन जी ने हमको आज कुर्ती बिड़ दीना चिड़ी गुड़े की बीड़ो पैंट ए मेरिया भगवाना बदली को जवाना कुजो या के फुल्लोंटे मुझे, कुजो या के फुल्लो मुझे खोटोनों की पैंट। हमारे यहाँ सेंट नहीं होती सी सर, कुजो या के फूल रखते थे कपड़ों के बीच संदूक में। कुजो या के फुल्लोंटे मुझे खोटोने की पैंट एबे नो जुग नोई बात पोसे पर छिड़काओ पेशेंट ए मेरिया भगवाना बदली का जमाना। छूटी गोई से ही बोशनाल्टिया, बोशनाली जहां सब लोग एक जगह बैठते थे, छूटी गोई से ही बोशनाल्टिया जोई के सौंगाठी टट लिखा थे लाऊं। अब मैं भी विकास नगर आ गया, दूसरे कहीं चले गए, छूटी गोई से बोशनाल्टिया जोई के सौंगाठी साथी लोग टट लिखा थे लाऊं। टट लिखा मतलब आपस की बातचीतें होती थी। मोबाइले खाई पाए साहिबा
मोबाइल ही खाई पाए साहिबा कौन खोरी बेरी की बात लाओ कौन है खोरी बेरी की बात लाओ ये मेरी भगवाना बदली का जवान बोलिया बादशाह का रवाना ठाओ बोलिया बादशाह का रवाना ठाओ उफिर नांद्री इजी मामी के आंटी ओटाओ बेडा में देखो दे बिलाइतिया का बेडा में देखो दे बिलाइतिया नहीं अंग्रेजी का बेडा में देखो दे बिलाइतिया का आछी मेरी दूध बोली रठिया मेड़ तो ना जाओ आछी मेरी दूध बोली जोतुले रठिया मेड़ ना जाओ ये मेरी भगवाना बदली का जवान धन्यवाद सर और बेजा याची कविता और कुंदना माई कणिक बंदिया करी और जैसे भी यारा जुड़ी हैं जो कभी कविता सुना होने बस या जो कोई बोले थी को माइक रो खुलो बाकी माइक बंद रखा अब कार्यक्रम में कहूँ कणिक ओगड़ा पढ़ाओ और दिल्ली नहीं जुड़ी हम मुझे निंद्रा कवि और जिन्हीं आपने बोली भाषा मुझे कविता रखी लिखी और सो ये गीत बिलाता तो आशीष तोमर जो मेरी आवाज लगी पहुंच दी तो आशीष तोमर अपनी कविता सुनाओ। धन्यवाद तुम सबों का जो मेरे को मौका दिया मैं अपनी मातृभाषा सबके सामने और जो रचनाएं की है वो आप लोगों के सामने बता सकूं और अपने विचार बता सकूं आप लोगों को। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं आऊं शुरुआत करता अपने मासूम महाराज से तो अभी आऊं एक कोनिशो गीत लिखी है मेरे आऊं तितली स्टार्टिंग करता। ओम देवा मासू राजा ताऊ के करूं देवा ढालो तू देवा बसे ओनोड़ी के थानो राजी खुशी राखिया देवा बाको जन सारो इतना ही। मैं एक गाना और गाना चाहूंगा ये इतना ही लिखा था मैंने महाराज के लिए। एक मेरे चाचा जी का गाना है भद्राज महाराज पे वो गाना चाहूंगा थोड़ी सी पंक्तियां। चालो भक्तो धुंधली त्याड़े गांगली डांडे जानाओ बदराजो के दर्शन करने जय जयकारा लानाओ चालो भक्तो धुंधली त्याड़े गांगली डांडे जानाओ बदराजो के दर्शन करने जय जयकारा लानाओ ओम भद्राए तेरी जय भद्राए ओम भद्राए तेरी जय भद्राए। धन्यवाद। तो पौरों मेरी एक कविता थी अधूरी रही है अब उसे जी पूरी करना चाहूँ आगे। मेरी कविता उत्तराखंड को ताज। महाराज तेरी कृपा से मेरी कलमों पहली बार लगे सी बोलता बोलो महाराज तेरी कृपा से मेरी कलमों पहली बार लगे सी बोलता आती ना पोता मुके क्या अगली बोलियों अपनी गौरव की बोलता बाटा हमारी सीधी आती ना सीधे बस हमारे मानू बोलो बाटा हमारी सीधी आती ना सीधे बस हमारे मानू हवा पानी ठंडो हमारो एसी फ्रिज हम न जानू फूलों का राजा बुरा हमारा बानों को सिछाओ बोला फूलों का राजा बुरा हमारा बानों को सोचाओ थाती माटी जौनसार मेरी और कोटी मेरो गांव थाती माटी जौनसार मेरी और कोटी मेरो गांव और के जी बाबा तीनू कुंड न पढ़ाणो बारिया मुके बिना पर बोलो बेटा बोड़ा तू भीतरे गौरव के साथ साथ तू भीतरों को भी जानिया तिनके कोणी तू अपनी बोली भाषा नु बिसरिया सो लांदे अंग्रेजी हिंदी ते पुंडी सो लांदे अंग्रेजी हिंदी
जोन सा दियाती ना दे पुंडी, तो भी तो सनानक बोलो दादा, तो भी तो सनानक बोलो दादा और दादा बोलो ब्रो, सब तो तीन ही पढ़ाई लो, बस बिसराई लो हमारी जोन सा दियो को। हिंदी अंग्रेजी गीत तो जो समझी, हार उन लोगों को दी सुनी, बोलो हिंदी पंजाबी गीत तो जो जानी, और हार उन लोगों को दी सुनी। क्लबों दे जाओ नाच दे राती राती के, बोलो क्लबों दे जाओ नाच दे राती राती के, ढोल किंदे नाचना जानना कोनी। तो भी सोच रही लाई में, बोलो टोपी लाओ पहाड़ी छोरे, बोलो टोपी लाओ पहाड़ी छोरे और हो लो हमारा जिम्मेदार, बोलो टोपी लाओ पहाड़ी छोरे और हो लो हमारा जिम्मेदार, डांटू लो छोरिया जौन सारी और काम शांडो रोई नहीं ध्यान। तो गलती इनकी भी आती ना, आओ पड़े वो शब्द मैं इकट्ठे करना चाहूंगा अपने शब्दों को ये लाइन कहकर कि गलती इनकी भी आती ना, गलती सब हमारी। पढ़ दे लिख दे नौकरी कर दे नहीं रहता नोटी तुम पुंडे, बोलो पढ़ दे लिख दे नौकरी कर दे नहीं रहता नोटी तुम पुंडे, तो काईली बिसरिया बड़ी बोली तीन क्या, तो पढ़ दे लिख दे नौकरी कर दे नहीं रहता नोटी पुंडे, तो की लिया बड़ी बिसरी बोली भाषा। त्यारू के भी गौर आई ना, बोलो त्यारू के भी गौर आई ना और लाइले सोवियत आड़े, बोलो त्यारू के भी गौर आई ना और लाइले सोवियत ताड़े, डोकरे डीपे तो छोड़ ही रखे एबे छोड़ ले चौइन भी सारे। बाटे बाटे तेरे एला इजी बाबा, बोलो बाटे तेरे इजी बाबा एला दोते तू भी बाटा जाला, बोलो बाटे तेरे इजी बाबा एला दोते तू भी बाटा जाला, जो बाट आगले गोरुक बिजाली ते तू ची जांदा ओ कभी, बोलो बाटे तेरे इजी बाबा एला दोते तू भी बाटा जाला, जो बाट आगले गोरुक बिजाली ते तू ओ कभी जाला। तेरी बाता मुके याद बाबा, तेरी बाता बाबा से मुके याद, अपने साथों तीनों बिलेंदा जो बिसरे रे गौरव की बाट, राजी खुशी राख्या तू राजा मासू महाराज, बोला राजी खुशी राख्या तू राजा मासू महाराज, पहुंची लेंदा हूं तेरो उत्तराखंड को ताज। धन्यवाद धन्यवाद। और बेजाय अच्छी कविता और अमर बिला ओनावने दो बेल जो राते का हारची बेव के घोर जाओ आए तो से काम हारची बोलना अब फिर भी किसी ना रो बीची जो इसे भी सुनने लगी और जे देखे तो हमारी बात है जी पोइसी लगी तीन से बस एक ही ये हमारा कि अच्छा समाज बाढ़ में गांव सबों के हमारे और हाथ जोड़ के और जी हमारी और सुनी कोरिया सारे। अब हम कार्यक्रम में कहीं और ओगड़ा बढ़ाओ हमारा एला का जो खासम खास को भी जो गोवाई एला लगी जुड़दा और जे दोस्त तक मेरी आवाज लगी पहुंच दी, अरविंद शर्मा मटियानी जे मेरी आवाज लगी पहुंच दी तो दो चार लाइन ही अपने कविता की एला जरूर दिया सुनाई। अरविंद शर्मा मटियानी। 9 1 7 तो शायद अरविंद शर्मा रिकॉर्ड है तो कार्यक्रम हो गया बनाने अब रिंकू भारती जो हमारे साथ जुड़ी हैं तो ज्योति रिंकू भारती स्वागत। नींद्री कविता और अला बजाय टाइम है कि काफी सारे लोग जुड़ी हैं तो 2-4 मिनट बस। हेलो गुजी मेरी आवाज आ लगे? जी जी आ रही आपकी आवाज आ रही। एला एला के कवि सम्मेलन मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पांदे जुच्छे भी वरिष्ठ कवि जुड़िए देव वरिष्ठ साहित्यकार जुड़िए देव सभी विद्वान जनों मेरी ढाल मेरा प्रणाम और पेलाग सबुक मेरी एला कवियों एक छोटी सी कविता और कविता सुनाने दी आगे आदरणीय जोशी जी आदरणीय मोहन जोशी जी के लिए और आदरणीय मनमोजी सर के लिए आप दोनों के लिए प्रणाम। और एक कबीरदास जी का एक दोहा मैं आपको सुना के अपनी कविता पे आ जाऊंगा। कबीरदास मेरे बहुत चहीते रचनाकार हैं।
उनका एक दुआ है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि अलग कार्यक्रम जोन सारी मुझे जो तो कबीरदास का दुआ बयान जोन सारी मुझे सुना होता। दुआ हो कि जो तो के कांडे बोला ते सीख बोया तू फूल, ताके फूलों को फूल दो और तेसी को दो त्रिशूल। एला के मेरी कविता होते का शीर्षक हो कि मानुष बाजो। एक नंद्रेशा मेरा संदेश हो, नंद्रेशी मेरी बिनती और जियो एक नंद्रेशी कविता का शीर्षक हो कि मानुष बाजो। हमारे समाज में मुझे एला भी बहुत ही सारी ऐसी कुरीति हो जिन्हों अलग समय के साथ दूरची बंद करूनी, दूरची तीनों समाज से दूर करूनी, क्योंकि हमें सब दिया आगे मानुष हो, सब दिया आगे हम आदमी हो, मनुष्य हम सब दिया आगे, बाकी सब चीज बाद मुझे। तो कविता आज शुरू करूं कि मानुष बाजो कि हमें मानुष जन्म में एला मानुष ना रोए, हमें अपने गौरंदे भी एला अपने ना रोए कि हमें मानुष जन्म में पर मानुष ना रोए, अपने गौरंदे भी एला हमें अपने ना रोए। हमें जाति जाति ने बोटे, भेड़े भेड़े ने गोए, हमें आली आली ने बोटे और धोड़े धोड़े ने गोए। हमें मानुष जन्मे पर मानुष ना रोए, हमें अपने गौरंदे भी एला अपने ना रोए। हमें एक ही मानुषों की हमें एक मानुषुक दुई पणियार माने कि हमें एक मानुषुक दुई पणियार माने, हमें जाति ने कौशिक बान कौशिक बुरास तो कौशिक होयार माने। इस पता का बहुत गहरा संदेश हो, समझने वाले समझ सको कि हमें एक ही मानुषुक दुई पणियार बाने, हमें जाति ने कौशिक बान तो कौशिक बुरास और कौशिक होयार माने कि हमें मानुष जन्मे पर मानुष ना रोए, हमें अपने गौरंदे भी एला अपने ना रोए। और आगे सुनिया कि हमें जीदा मिशा की आटू साटू की बाट हांडी कि एला मनुष्य हमें मनुष्य एला कोठा नटा बदलुए कि हमें जीदा मिशा की आटा साटा की बाट हांडी, हमें एले मेले की अच्छे बोले की बात ना जानी कि हमें जीदा मिशा की आटू साटू की एला बाट हांडी, हमें एले मेले की अच्छे बोले की बात ना जानी। हमें मानुष जन्मे पर मानुष ना रोए, हमें अपने गौरंदे भी एला अपने ना रोए। और आगे सुनिया कि हमें अपने लोगों की अपने बोले की जानी, हमें इच्छे चला गोएला कि हमें अपने लोगों की और अपने बोले की जानी, हमें इनुन्नी करे चालू की कुराड़ी अपने गुड़ियां दिलानी, हमें अपने लोगों की अपने बोले की जानी, हमें इनुन्नी करे चालू की कुराड़ी अपने गुड़ियां दिलानी कि हमें मानुष जन्मे पर मानुष ना रोए, हमें अपने गौरंदे भी एला अपने ना रोए। और एक यह कविता का लास्ट जो लाइन दो आकर सुना होता है वे लास्ट आकर गुरजीला कि हमें सोचा है कि बाट हांडले कोठने चाहिए हमें नोटे कि भविष्य मुझे हम कोठने चाहिए रोने से बात सुनिया कि हमें सोचा है कि बाट हांडले ऐसे मानुष बाजो, हमें मानुष जान ले ऐसे मानुष बाजो कि हमें सोचा है कि बाट हांडले ऐसे मानुष बाजो, हमें मानुष जान ले ऐसे मानुष बाजो। बहुत बहुत धन्यवाद मुके सुननो मुके समय देनो, आप सब ढाल राम राम। बेजाई और अच्छी कविता कि जो इच्छा निंद्रा कवि है तो इच्छी बड़ी बात देनी थी बोली और तेरी बात सीधी जिये दी नोटी बसी और जो भी लोग सुनते लगे किसी कुमाऊं किसी गढ़वाल के और पूरे उत्तराखंड के लोग जुड़ी और हमारी एक कोई बात हो कि हम जो है जो हमारी बोली है ये तो भाषा का दर्जा काई ना मिली तो ये तो मेरी दो चार लाइन मेरी लिखी कि जो हमारी जो उत्तराखंड की जो क्या कहते हैं जितनी भी भाषाएं हैं उसको जितनी भी बोली है उसको भाषा का दर्जा नहीं मिल रहा क्योंकि हम अलग अलग तरीके से इसको लड़ रहे हैं। इस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है
कोई कुमाऊनी कहता है, कोई कहता है कि मैं गढ़वाली को मिलना चाहिए, कोई कहता है रोहाल्टी को मिलना चाहिए, कोई कहता है हमारे ये मिलनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने लिखा मेरे कि सिरमौर पाउंटा ना हिमाचल की, सिरमौर ना पाउंटा ना हिमाचल की, और कालसी ना तीवनी ना लाखा मंडल की, चक्रावत की मुंह पाओ तेरे मुंदी, ना सिरमौर की ना पाउंटा ना हिमाचल की, कालसी ना तीवनी ना लाखा मंडल की, चक्रावत की रूणु कहो तेरे मुंदी, काई अपने जींदी तो घूम जाएंगी। जो हमारी बोलियां है जो भाषा का रूप ना नहीं, वो कुंजाई हुई अपने मन में है, काई कि हमारी लड़ाई एक नाती, काई अपने जींदी तो घूम जाएंगी। तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, तू ह्यूं डांडियों की साज, लाल किले जोशी मोइलो ताज, कुम जाए ना अपने जेंदी तू उत्तराखंडी की लिहाज, कुम जाए ना अपने जेंदी तू उत्तराखंड की लिहाज। डामठे नौगांव ना रोआई घाटी की, ना डामठे ना नौगांव ना रोआई घाटी की, ना पुरोला मोरिन बड़कोट ना उत्तरकाशी की, ना डामठे नौगांव ना रोआई घाटी की, ना पुरोला ना मोरी ना बड़कोट ना उत्तरकाशी की, और उत्तरकाशी की जो बानगी सेवा तेरे ढांट हुंदी, जो उत्तरकाशी की बानगी सेवा तेरे ढांट हुंदी, और काय अपने जींदी तक घूम जाएंगी। तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, तू लाल किला तू मोइलो ताज, और घूम जाए ना अपने जींदी तू मेरे उत्तराखंड की साज। मसूरी ना धनोल्टी आती, ना मसूरी ना धनोल्टी आती, प्रतापनगर ना कालागढ़ कोटद्वार ना श्रीनगर की, ना मसूरी की ना धनोल्टी की, ना प्रतापनगर की, ना कालागढ़ ना कोटद्वार की, ना श्रीनगर की, पर श्रीनगर की पहुंचाण तेरे नथोलिंदी, श्रीनगर की पहुंचाण और तेरे नथोलिंदी, काय अपने जींदी तू घूम जाएंगी, काय अपने जींदी तू घूम जाएंगी। तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, लाल किले जोशी मोइलो ताज, घूम जाए ना अपने जींदी तू उत्तराखंड की लिहाज। रानीखेत ना द्वारहाट, ना रानीखेत ना द्वारहाट ना अल्मोड़ा की, ना रानीखेत ना द्वारहाट ना अल्मोड़ा की, चंपावत ना काशीपुर ना नैनीताल की, ना रानीखेत ना द्वारहाट ना अल्मोड़ा की, चंपावत ना काशीपुर ना नैनीताल की, पर नैनी सी झील औसत तेरे आंखियों दी, नैनी सी झील औसत तेरे आंखियों दी, काय अपने जींदी तू घूम जाएंगी, काय अपने जींदी तू घूम जाएंगी। तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, लाल किले जोशी मोइलो ताज, घूम जाए ना अपने जींदी तू उत्तराखंड की लिहाज। धारचूला ना आसकोट ना पिथौरागढ़ की, ना धारचूला ना आसकोट ना पिथौरागढ़ की, बागेश्वर बागेश्वर ना गैरसैंण ना जोशीमठ की, ना बागेश्वर ना गैरसैंण ना जोशीमठ की, पर पुष्पों की घाटी सी तेरी बानगी, पुष्पों की घाटी सी तेरी बानगी, और काय अपने जींदी तू घूम जाएंगी। तू ह्यूं डांडियों की लिहाज, लाल किले जोशी मोइलो ताज, घूम जाए ना अपने जींदी तू उत्तराखंड की लिहाज, तू उत्तराखंड की लिहाज। और यही बात के साथ है कार्यक्रम में कहीं कोगड़ा बढ़ाओ, और जो कोई जिसके बाद हमारा एक कवि बैठी जो अमुक डेली हौसा भी है, और अपना समय भी लगी देना हमारा मार्गदर्शक गुरुजी श्रीमान अर्जुन दत्त शर्मा जी 2-4 बात सुना कि टाइम भी पूरा लगा हुआ। सबुक मेरी आई थी नीति और डाल दुष्क्या की बात थी, तो इससे पहले की कोई बात सुनाओ माँ वक्ता क्या छोड़ा सुनकारों जो सुनी सको, जैसे हमारे मोहन जोशी जी है, गिरीश जी है, पूरण जी है, जो हम सीधे बैठ कर सीधे सुनी करो, आम तो तब समझी ले यूं ना बिचारे समझी भी ले जो किसी कोनी सो लागो पड़ी पाले, पर तो भी पूरा टाइम ला हम बैठ कर सुन लो, तो यूं कि हमारी जयकारी धन्यवाद। और सब मिले एक में बात बोली जे कोबिले चाय कोथोड़े, तो ये तो बारे में 2 लाइनी पुराने गीतों की मेरे भी याद नहीं आई, छोटे सी लाइन है। भाई भाई की बड़ी भयाड़ी जुदे नु जाले, दुख सुख कबिले पूंडो कोठो समावले, देइए खाले बोलिए सुन ले ईजा बाबा को,
बड़े न को बिले पूंडो रोये आबा को सेवा कर ले सारे भाई इजा बाबा की कमी देना भगवान त्यू के को तुई बाता की कमी देना भगवान त्यू के को तुई बाता की। तो एक संदेश था कि भाई जब कठोर है में तो शायद अमुक आछो लाग दो एक दूजे की मदद भी हो। तो एबे कविता तो छुड़ी तो कोई की करो शुरुआत ऐसे जाऊं। ओई लागा बाम ऐसी रचनाएं और भी सो। तो ओई लागा बाम का छोटा सा एक अंश लिखूं है कि गोरु बाकरू चारने छोड़े, गोरु बाकरू चारने छोड़े छोड़ा डोकरी रा कामो जिमदारा भी शाट न कुणी एजा ओई लागा बामो जिशा वक्त उदनो सूर्य लागो दर तिंदा गामो गाव पूजनी छोड़ी ले मानसा रूठ लागे देवदामो। छोटे बातुंदे उलझो आदमी आजकल छोटे बातुंदे उलझो आदमी पड़िना आपस में प्रेस चुलियों गारू को सीटी छुट गो खानो बानो की जोती है गैस मोइंगे फोन मोइंगी पॉइंटा एबरवा ना बुलफा बेटा मोइंगे फोन और मोइंगी पेंटा एबरवा ना बोला बुलफा बेटा घूम नो मांगो मोइंगी गाड़ी और खर्चे की भी का भी रखना नेटा और खर्चे का भी रखना नेटा गोरे नोया सूचना होनो जो बारिया तो आयु पलाइन गोरे नोया सूचना होनो मूल निवास चाहे जोन सारी बोली भाषा भी जानी ना अपनी ये बात लाग मुंदोई बीमारी बाकी मोटाई मेरे जोन सारो की डानी पांडे देवदार और बान मोरगे जोड़ी को पानी पीणो को तो बड़ो मजेदार सोरियाड़ी का खेंडा नु खेंडिया सोरियाड़ी का खेंडा नु खेंडिया रिश्ते दी आई लागी कोमी सालिया बाणी ले दीदीएला और सासुआ बाणी ले मम्मी आगे छोड़ी इजी बोलनी आगे छोड़ी इजी बोलनी तो भी सीखी थी अम्मा किस दूस बोली पाई थी मम्मी एबे बोलो मम्मा एबे बोलो मम्मा जियो के उबियारे मुझ जे कोसलो बोलनो लो बात लांदू तो मुख्य माप दिया भाई कोरी पर गोर रे लागी आंदू जानू 33 कोटी द्यावदाम देखो दे 33 कोटी द्यावदाम देखो दे तो भी काई होनो देश गुलाम देश प्रेमी बाजू सभी आई ना तो कोलाई आबी होनो बाम ना तो आबी कोलाई होनो बाम। तो धन्यवाद क्योंकि समय का अभाव है कविता मुंबर और भी बेजाय अच्छी कविता और सबुक मेरी ऐसी डा कि 7 श्लोक 14 श्लोक मैं संचालन करा तो मैं सुना और इसके बाद अबेला का कार्यक्रम हम खत्म जाओ करना है ठीक है। तो हमारे जौनसार का एक बड़ो नाव जिसके गीत बॉलीवुड तक चलो और हम बड़े आदर के साथ श्रीमान खजानदत्त शर्मा जी बोलो कि दो ही बाता सुनाई करके एला का जो मंच है सो मोहन भाई जी बैठ दे श्री खजानदत्त शर्मा जी। सबुक मेरी ढाल जय मासो महाराज जय शिलगुड़ विजत महाराज की जय। बहुत सुंदर कवि सम्मेलन इतु पटल पांडे और सुरेश मनमोजी जी का जो प्रयास और पटल का जो बहुत अच्छा प्रयास जिन्हें अमुक जौनसारी गोडवाड़ी कुमाऊनी सब देने मिलाई। और सबसे बड़ी बात
आंबरे चाला पोता जे हमारे जौनसारी को भी कुछड़े डेर लागे डेर कोई कमी ना थी है। तो सबसे आगे हम धन्यवाद, मेरा धन्यवाद पटल, ये पटल जो उत्तराखंड का एक बहुत ही मशहूर पटल है, जिन्होंने जौनसार बाबर को मौका दिया और जौनसार बाबर को मैं तो कहूंगा कि आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा मौका दिया। इससे हम लोग संगठित हुए हैं। जितने भी कवियों ने प्रतिभाग किया है सभी के आपस में हम लोग एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये पता नहीं था कौन कवि है, कौन कितना अच्छा लिख रहा है। तो बहुत ही मैं एक किसी विशेष का नाम ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत सारे कवि इतने अच्छे, मैं सुन रहा था हमारे खत के रिंकू भारती जी, बहुत सुंदर कविता, एक छोटा सा बच्चा है ये, और अर्जुन दत्त जी और बाकी सभी का कोई जवाब नहीं है, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम उत्तराखंड को एक चाहते हैं तो जौनसार को उसमें शामिल करना बहुत जरूरी बात है। और अब हम आगे बढ़ दे दिल्ली भी कवि सम्मेलन हो जो एकेडमी बाजी है तितमुझ भी जौनसार का प्रतिभाग हो, और इसी तरह शायद एक दो समय भी एथो मुकाम पाने पहुंच में जो जेतु पाने हमारे ला बड़े बाय गढ़वाड़ी और कुमाऊनी हो। सबसे बड़ा संदेश वहां हुआ सोचो देना सभी जो लिखवार हो, जो कवि हो, कि तुम अपनी भाषा मुझ लिखना करो शुरू। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे गढ़वाल जौनसारी शब्दकोश बहुत कम शब्दकोश है हमारा। तो अगर हम उत्तराखंड को एक करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे शब्दकोश कोई कम पड़ जाए तो गढ़वाल का, कुमाऊं का कोई भी शब्द हम ले सकते हैं और उसमें उसको फिट कर सकते हैं, इसमें कोई भी शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भी हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि ये शब्द है इसमें, और इस शब्द से हमारी एक जान पहचान बढ़ेगी। हम अपने रिवाज गढ़वाल कुमाऊं में दे पाएंगे और गढ़वाल कुमाऊं के रिवाज हम ले पाएंगे, क्योंकि आज तक कुछ ऐसी चीजें थी जो हमें पता नहीं था। हम जरूर गढ़वाली कुमाऊनी गाने हम भी गाते थे, ऐसा नहीं था कि हम नहीं गाते थे, लेकिन बहुत दूर पता नहीं कोई जान ना पहचान। अब आमने सामने जो मिल रहे हैं इसका बहुत बड़ा एक असर हुआ है, और शायद मेरा जौनसार बहुत आगे बढ़ रहा है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि अपने जो रीति रिवाज है, अपना जो कल्चर है, उसको हम ना भूलें। तो दो लाइनें मैं भी इसमें कहना चाहूंगा। अपना रिवाज बोली भाषा कदी बिसरोणी ना, अपना रिवाज बोली भाषा कदी बिसरोणी ना, बिसरोणी ना, बिसरोणी ना, बिसरोणी ना, अपनो घासो काटनो ओरु की मांगा लोणी ना, अपनो घासो काटनो ओरु की मांगा लोणी ना, अपना रिवाज बोली भाषा कदी बिसरोणी ना। फूल फूलुटे से फूल चाइसो भी है जोशी फूलू की क्यारी, फूल फूलुटे से फूल चाइसो भी है जोशी फूलू की क्यारी, जौन सारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा बड़ी प्यारी, जौन सारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा बड़ी प्यारी, अपनी बोली मां समान जौन सारी मेरी जीव जान, अपनी बोली मां समान जौन सारी मेरी जीव जान, ए आमारी पोछे आनो आमे खोणी ना, आमे खोणी ना, अपना रिवाज बोली भाषा कदी बिसरोणी ना, अपना रिवाज बोली भाषा कदी बिसरोणी ना, बिसरोणी ना।
रोणीना આપણો ઘાસો કાટણો ઓરુ કે માંગા લોણીના આપણો ઘાસો કાટણો ઓરુ કે માંગા લોણીના। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने कुमाऊं और गढ़वाल से जुड़े हुए सभी लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज हमारे जॉन सार को रास्ता दिखाया है। गिरीश जी नमस्कार, आपने हमारे जॉन सार को आज रास्ता दिखाया है, इसके लिए मेरा पूरा जॉन सार और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, आभारी रहेंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि ऐसे कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे और मेरा जॉन सार आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी आगे, सुरेश जी। इसके बाद अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और खजानदार शर्मा एक ऐसा नाम है जिसको लिखी कविता, जिसकी लिखी गीत तो झूरो लागी तेरी पानी पीना ना जो किसी भी खाईना हो साथी हो साथी हो साथी तेरी चिट्ठी पत्री आई ना। तो इसका हिंदी अनुवाद करके जो भी नोटियाले गाए थे। अब सुरेश मनमोजी एला का कार्यक्रम समाप्त करने की मांगो अनुमति और ये मंच मोहन भाई जी और मैं बड़े आदर के साथ मोहन भाई जी आगे का बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय, धन्यवाद आपको सुरेश मनमोजी जी, सुंदर संचालनालय जी में धन्यवाद करनो और जुड़ी हुई समस्त लोगों को मैं प्रणाम करनो, चरण वंदन करनो, स्वागत और अभिनंदन करनो। आज हमारे कार्यक्रम में जौनसार बटी आदरणीय पूरन चौहान जी, आशीष तोमर जी, आदरणीय राम सिंह तोमर जी, आदरणीय खिलानंद जी, आदरणीय कुरंदन सिंह चौहान जी, आदरणीय बिजला देवी जी और अर्जुन दत्त शर्मा जी और आदरणीय पप्पू वर्मा जी, आदरणीय अरविंद शर्मा जी और आदरणीय मंगत राम चिलवाल जी, श्री खजान दत्त शर्मा जी, श्री अरविंद शर्मा जी, श्री विद्यादत्त जोशी जी और आदरणीय श्री जगमोहन रावत जी, आदरणीय राजवीर राणा जी, आदरणीय श्री रिंकू भारती जी और वी का दगड़ में कुमाऊनी भाषा जो रचनाकार थी मैं हमारा आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी, आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर बटी, बाछोड़ भिकियासंड में आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, फरीदाबाद में श्री रमेश चंद सोनी जी, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्दू चौड़ हल्द्वाण बटी और गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी और हमार बीना भट्ट बड़सीलिया जो हल्द्वाण बटी और आदरणीय लीला पयाल जी देहरादून बटी कार्यक्रम में आप जोड़ रहा थी। मैं सबको धन्यवाद करनू, आभार व्यक्त करनू। और हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे लोग, हमको बहुत खुशी है कि जो साप्ताहिक कार्यक्रम थी, जो साप्ताहिक भाषाओं का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें जौनसारी भाषा के समस्त रचनाकारों को मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इन 7 दिनों में बहुत सुंदर रचनाओं को विभिन्न रसों में विभिन्न विधाओं की इन सुंदर अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया और इस पटेल को गुंजायमान करते हुए हम सबका ज्ञानवर्धन और आनंद वर्षा दिया। मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इसमें मुझे बड़ी खुशी है कि जौनसार क्षेत्र से नए नए लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए और बहुत सुंदर रचनाएं उनके द्वारा इस पटल पर प्रस्तुत की गई और एक नई आशा का संचार होता है। और मैं अपने इस पटल पर जुड़े हुए समस्त कुमाऊनी भाषा के वरिष्ठ रचनाकारों को आमंत्रित करता हूं कि अपनी अभिव्यक्ति इस कार्यक्रम के संदर्भ में देंगे, संक्षिप्त टिप्पणी देंगे। उसके बाद जौनसारी भाषा के ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी रचनाकारों का मैं अभिनंदन करूंगा कि उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा और वो मार्गदर्शन भी चाहूँगा कि अगले कार्यक्रम के लिए वो क्या अपना संदेश इसमें देते हैं। और मैं पहले आमंत्रित करता हूँ कुमाऊनी के जुड़े हुए समस्त रचनाकारों को अपनी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। बहुत अभिनंदन, सबको प्रणाम। सुरेश जी, आपने हम सबके बिहाफ पे बहुत कुछ कह दिया है, बहुत आनंद आता है। और आपका जो ये एक अभूतपूर्व
ऐतिहासिक जो साहस है, कार्यक्रम है, मैं उसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ और सभी जौनसारी कवियों, साहित्यकारों का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय। नमस्कार, मैं पूरन भट्ट हल्दूचौड़ हल्द्वानी से। तो हसमुख जी ने भी कह दिया, जोशी जी ने भी कह दिया, हम सुनते आ रहे हैं 7 दिन बटे हम लगातार जौनसारी भाषा का सुन लग रहे हैं और सुरेश मनमोजी जी का संचालन तो अद्वितीय है। उन्होंने भले ही एक एक दो दो रचना के साथ में प्रस्तुत किया, रचनाकारों को अधिक से अधिक रचनाकारों की उनकी ये इच्छा रही कि ज्यादा से ज्यादा जौनसारी कवि संपर्क में आए और एक दूसरे को पहचाने। ये बहुत बड़ी बात है, मैं उनको बधाई देता हूँ। छोटी छोटी रचनाओं को लेकर के भी उन्होंने कवियों को प्रस्तुत किया और अधिक से अधिक लोगों को प्रस्तुत किया, बहुत बढ़िया बात हुई। और अर्जुन दा ने तो कह दिया, साफ 2 शब्दों में कहा उन्होंने, फिर 2 टूक कह दिया कि हम तो उसको जौनसारी को समझ रहे हैं इसलिए बैठे हैं, और जो कुमाऊनी के कवियों नहीं भी समझ रहे तो भी बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। ये समर्पण है हम लोगों का कि आप लोगों को सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं और ऐसा कोई दुराव छुपाव वाली बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आए 7 दिन आपको हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार सर। ये बड़े गौरव की बात है, हमारा सौभाग्य है कि ये बड़ा मंच हम जौनसारियों को आपने दिया। मैं हमेशा पूरे जौनसार की तरफ से, पूरे कवियों की तरफ से आपका नतमस्तक आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप तो गढ़वाल कुमाऊं तो बहुत आगे पहुंच चुका है। हमें गर्व है, हमें बड़ा आनंद मिलता है कि आप जौनसारियों को लेके भी चल रहे हैं। तो हम आपके कंधे से कंधे मिलाने की कोशिश करेंगे चलने की, और कोशिश करेंगे आपके मार्गदर्शन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे भविष्य में भी आप हमको मौका देंगे। गिरीश जी से तो हमेशा मुलाकातें होती रहती है दिल्ली में, लेकिन इस मंच पर बड़े बड़े विद्वानों से, कुमाऊनी गढ़वालियों के और जौनसारियों के कवियों से हमारी मुलाकात हुई। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और भविष्य में ऐसे सहयोग और मार्गदर्शन की आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत आभार। आइतिनिटी सबके और जौनसारी सभी कविगणों के साप्ताहिक कार्यक्रमों में बहुत भले आपको प्रस्तुति रहे और सबको नमस्कार से बोलते हैं। आजा रे आजा मेरो रंगीलो मुनिया, आजा रे मेरो रंगीलो मुनस्यारा, आजा रे आजा मेरो रंगीलो मुनस्यारा, आजा रे मेरो रंगीलो मुनस्यारा। तो आज के प्रस्तुति में मैं संक्षिप्त में बात जानना चाहूँ। सब पहली जो से कुंदन जी जो से पहाड़ के दर्दों पर जो से सुंदर जौनसारी में अपन रचना धरी, और फिर राम सिंह तोमर जी बहुत अपन रचना में बहुत सारे बातों पे केंद्रित करो, चाहे वो अपन थाती माटी बार में हो या फिर अपन हम जो लोग आज तो पर्पस हुई कि जो बिहार में लोग आनी हुई यहाँ राज करनी, और हमारे लोग जो से अपन खेती बाड़ी सब गवे चुकी, और उन्होंने जो से पुराण जो से रीठा जो से जो पहले में कपड़ धुण में लोग इस्तेमाल कर छी, हमारे यहाँ वो चीज कर छी रीठा या फिर खारुण और झुमरा जो बूझ छी हुए के ओके गरम कवे जो से छोई बनाई जाए छी, तो फिर वो वोइल जो से अपन कपड़ धोई जी छी। तो रीठा लो उमजी छो तो बहुत एक बातों को नु धरो दारू और नशा प्रचलन जो से कतो बढ़ गो समाज में, और हमारे आदिम जो से कतो जो से आज बेकार हो गो, सब बातों को धरो। और आदरणीय मंगत राम चिलवाल जो कि हमारे जगह 2016 में जो से कुमाऊनी जौनसारी रंग और जौनसारी गढ़वाली जो से 4 भाषाओं पर जो SCRT स्तर पर काम हो, मतलब हमारे जगह छी सुरेंद्र आर्यन जी और मंगत राम चिलवाल जी, सिंह जी। तो यह बार जब 23 में जो से एक शब्दकोश निर्माण होने लगा, तो मतलब हमारे जगह जो से सहयोगी छी जौनसारी भाषा का लिबेर में उन्होंने
आभार व्यक्त करूं। और सुरेश मनमोजी जी बहुत बढ़िया संचालन, एक हसमुख तरीका सब अपन रचनाकारों को शामिल करते हुए बहुत बढ़िया संचालन जो से मनमोजी जी करो। और मंगतराम चिलवाल जुल्ला अपन रचना में जो से आज जो हमारे प्रचलन में छो चाउमीन, मोमो, बर्गर, ये सब जो से आज हमारी जो नई पीढ़ी से वो प्रचलन में ज्यादा करने ला रहा है। जबकि जो हमारे कौड़ी छी, झुमर छी, या फिर धान से और अपन पहाड़ जो चीज है, ज्वार बाजरा, ये जो पौष्टिक चीज है, वो सब आज हमारे खान में जो से दूर होते जानी। और हमारे रहन सहन जो से सारे अपन गाँव घरों को छोड़ दे बाजारों जान, शहरों जान हण ला रहा। तो ये पर उन्होंने अपन बात धरी। और आशीष तोमर जी जो से महासू महाराज जी पर सुंदर अपन अभिव्यक्ति धरी। और उत्तराखंड उन रचना में कौची ठंड, साउथ ठंड, पानी टूंडो हमारो और एसी जगह तुलना करी कि एसी वो सामने फेल से हमारे जो पहाड़ ठंडी हवा से, ठंडे पहाड़ से उनमें एसी फेल छू, ये बात उन्होंने अपन रचना में धरी। और रिंकू भारती जी जो से हम जो से मनुष्य जुनी में छू, मानुष जुन में छू, तो भल काम करने के प्रेरणा अपन रचना माध्यम जो से धरी। और वो एक बात अर्जुन दास जी जो से बहुत सुंदर गीत अपन गीतों में संदेश दिया कि सेवा कर ले भाई जब अजू की, अपनी माता पिता की हम सेवा करें। और ये संदेश उन्होंने अपन जो से जौनसारी भाषा में दिया। और खजानदास शर्मा जी जो से महासू महाराजा जय करते हुए जो राज्य देव से वंदना करते हुए ये बात को प्रमुखता धरो कि अपन रिवाज, बोली, भाषा का हम नहीं भूलना, अपनी बोली भाषा को हमने बचाना है। और अपनी बोली जो है वो माँ समान है। और हमें जो है जौनसारी भाषा से प्रेम है। और शब्दों बारे में उनको कि यदि हमारे जौनसारी में शब्दकोश कम से तो हम गढ़वाली कुमाऊनी वाला शब्दकोश ले सकूं। और मनमोजी जी अपने बात में जो है यह बात का प्रमुखता धरो कि मतलब हम गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा का भी जो से एक थोड़ा सा सही ढंग लागे भाषा विकास रूप में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम सब जो से एक प्रयास करो अपन भाषा का आगे बढ़ना लीजिए। हम सब एक हो तो निश्चित से हमारी भाषा जो से आगे बढ़े। और यह बात को प्रमुखता धरो। और मैं सब जो से जतुल जौनसारी हमारे रचनाकार से पूरा ये हफ्ते तक आप जो से बहुत सुंदर जो से काव्यमय कार्यक्रम के 7 व 8 जो से बहुत रोचक बना, बहुत आनंदित करो। तो मैं सभी रचनाकारों दगे आदरणीय मोहन जोशी जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। और धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको सब। कृपाल सिंह शीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपन विस्तार में ये कार्यक्रम का समीक्षा करी। मैं श्री कुंदन सिंह चौहान जी जो समाज का एक बहुत संदेश दे। और श्री राम सिंह तोमर जी देखो जमाना बदली हुआ गीत धरो। मंगल राम चिलवाल जी बदली को जमाना वह धरो। खान पान आदतों और रीति रिवाजक रेखांकन करती हुई कविता धरी। आशीष तोमर जी महासू देवा के संदर्भ में गीत धरो। उत्तराखंड के ताज, उत्तराखंड को ताज कविता बहुत सुंदर। और नवोदित रचनाकार सन तो बहुत इन पर आशा जगह। और रिंकू भारती जी ले मानुष बाजो ये कविता धरी। अर्जुन दास शर्मा जी एक गीत ले धरो, एक कविता ले धरी। और वीक दड़ में खजान दास शर्मा जी अपन आशीर्वाद दे। अपना रिवाजा बोली भाषा का बिश्रोणों ना और अपने घास काटण औरों की मांग रोणी ना बहुत सुंदर उन्होंने धरी। तो आज कार्यक्रम बहुत सुंदर चिकुल मिले हुए। और हमारे जो संचालक जी छन उन्होंने भी बहुत तारीफ करनो। और उन्होंने जो प्रतिबद्धता साथ अपन पूरा ये साप्ताहिक कार्यक्रम का संपादित करो। और वी लीजी में बहुत आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है वो। और संक्षिप्त टिप्पणी कोई धारण चारणा में उनको आमंत्रित करनो कि संक्षिप्त में अपन बात धारण कृपा कर जाओ। सर सबसे पहले मैं मोहन जोशी जी आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूं। और
आप हमारे लिए एक वट वृक्ष की तरह हैं। आप अपनी घनेरी छाया हम सभी कवियों पर यूं ही बनाए रखेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। और जब जब आपका मार्गदर्शन जरूरी हो तो महोदय अपने आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखेंगे। और आपके साथ जुड़े हुए सभी गढ़वाल और कुमाऊं के जो हमारे विद्वान जन, जिनका आशीर्वाद हमें इस मोहन पटल पर मिलता रहा, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और हमारे सुरेश मनमोजी जी, जिन्होंने तीनों क्षेत्र के लोगों को प्लेटफॉर्म पर 7 दिन तक बांधे रखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय। और मैं तो ये कहूँ कि जी बहुत अभिनंदन। सुरेश मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने की जौनसार के ऐसे हीरे प्रस्तुत किए जिनने हमें बहुत प्रभावित किया है। और एक ने जो है सारी समस्याएं जो भी बताई वो तो सभी के साथ गुजरती है, सब इससे आहत है। किंतु यह है ना, अब मैं पत्रे का नाम अलग से नहीं ले सकता हूँ, लेकिन किसी ने कहा है राजा भोज भरम के भूले घर घर में मटियाले चूल्हे। ये समस्याएं सबके साथ है और जहाँ आपने अभिव्यक्ति की है वो भाव सब में है, आहत सब इससे है। लेकिन परिवर्तन तो जो है होना है वो होता रहेगा, उसे तो रोक कोई नहीं सकता है। लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, कुर्मांचल के लोग तो पहले से अग्रसर है, विद्वान लोग हैं और जौनसार के लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रस्तुति दी है। मैं उससे बहुत प्रस्तुति राम सिंह जी या मैंने हर एक का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बुढ़ापे के कारण मेरे अंदर भी है और इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। सभी विद्वानों को बहुत प्रणाम और धन्यवाद। इस तरह के कार्यक्रम करते रहे। मोहन कृषि के संचालक श्री जोशी जी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। और उनकी कीर्ति कहो या कार्य की क्षमता का बखान करना मेरे लिए असंभव है। जो काम करते हैं वो केवल सराहना है कि 2 शब्द ही कह सकता हूँ। बाकी प्रणाम, सबको धन्यवाद। बहुत आदरणीय, चरण वंदन, स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको नमन करता हूं और आपके आशीर्वाद लगातार मिलते रहे। समय ज़्यादा हो गया है, मन कर रहा है कि रात भर आपके साथ बैठूं। और मैं एक मेरी किताब है कौध हैं, इससे एक लाइन आपको सुनाते हुए आज के उद्यापन की ओर जाता हूं कि हिट न रहो, मतलब चलते रहो चलते रहो। ये थोड़ा भाव है इस 2 लाइन में, देखिए। बटोहिया रे तू हिट नैरो, तू हिट नैरो, यो बाट जाने तू हिट नैरो। मंजिल और कदम जब बढ़ला, खुटी का बाद खुटी जब धरला, निगुर या बाट है जालो सरला, कमहली दूरी तेरी आशा पूरी। बटोहिया रे हिट नैरो, तू हिट नैरो, तू हिट नैरो, तू हिट नैरो। ठाकोणों को नाम लेने ने आज, जब तक त्योर पुरियो ने काज। बटोहिया रे हिट नैरो, तू हिट नैरो, यो बाट जाने तू हिट नैरो। आप सभी को धन्यवाद, बहुत आभार, सबको प्रणाम, शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मिलते हैं संगीत के कार्यक्रम में और परसों से फिर हम कुमाऊनी भाषा की साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद, शिवरात्रि।
प्रणाम सभी को, शुभरात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, नमस्कार, शुभरात्रि, आप सबको शुभरात्रि, वृंदा नमस्कार हो।